बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसन अली मदीना मुनव्वरा से। अभी मैं मौजूद हूं मदीना तैयबा की एक बड़ी खूबसूरत बस्ती में जिसका नाम है कुबा बस्ती। आइए इसकी ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, इसको कुबा बस्ती इसलिए कहा जाता है कि ये मदीना तैयबा की सबसे ऊंचाई वाला इलाका था, सबसे ऊंची बस्ती थी। इस जगह पर लोग आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया करते थे कि क्योंकि यहाँ खड़े होकर इस बस्ती से दूर तक देखा जा सकता था। इस जानब ये सामने मस्जिद कुबा है। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में रब करीम ने फरमाया कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तकवा और परहेज़गारी पर रखेगी। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करने से अल्लाह पाक आपको एक मकबूल तरीन उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। अब यहाँ पर और भी बड़ी अहम तरीन ज़ियारत हैं, बड़े मुक़द्दस तरीन मकामात हैं। सामने अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, यहाँ पर ये खजूर का दरख्त है, इसके पास यहाँ पर आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है। रश की वजह से शायद आवाज़ क्लियर ना आए। ये जहाँ पर ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला का घर हुआ करता था। इस घर में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त क्या फरमाया करते थे। अब इसके आगे ये जो आपको एक और बोर्ड नज़र आ रहा है, ये मस्जिद के मीनार के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हज़रत साद बिन हैसम रज़ी अल्लाह तआला का घर हुआ करता था। दिन के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में क्या फरमाया करते थे। ये सामने आगे बिल्कुल आपको एक ये बस्तान नज़र आ रहा है, बाग नज़र आ रहा है। इसका नाम है बस्तान मुस्तज़ला। ये वो मकाम है कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आपके सरे अनवर पर साया किया था चादर के साथ। और यहाँ पर एक कुआं है जिसका नाम है बीर अज़क। अज़क यानी कि खजूर के खुशे को अरबी में अज़क कहा जाता है। और इस मस्जिद में अब इस वक्त आप देखिए कि माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तादाद नज़र आ रही है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के जो लोग हैं उनकी तादाद है माशाअल्लाह। आप जब भी मदीना तैयबा में आएँ तो इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए निकलें तो ये जो मैंने मकामात की आपको निशानदेही करवाई है, इन मकामात की भी ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा, ज़रूर इनको देखिएगा। और इस जानब ये जो आपको सफ़ेद मकान जहाँ पर नज़र आ रहा है सामने, इस जगह पर इसके साथ वो मस्जिद थी जिसको मस्जिद ज़र्रार कहा जाता है। रब करीम ने जिसके बारे में हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिरा कर इसको आग लगा दी जाए, जला दिया जाए, तो इसके बारे में कुरान करीम में भी इसका ज़िक्र आता है। और बाकी ये सारी बस्ती ही, सारा मकाम ही ज़ियारत के लायक है। मदीना तैयबा का ज़र्रा ज़ियारत के काबिल है क्योंकि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। आप देखें ना कि ये जो मकाम है ये सारा ऊंचा मकाम है। उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी ये बस्ती, तो ऊंचाई वाले उभरे हुए इलाके को, जगह को अरबी में कुबा कहा जाता है। तो यहाँ पर लोग आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया करते थे कि आप आज तशरीफ़ लाएंगे, आप आज तशरीफ़ लाएंगे। तो फिर होता क्या है कि जब ये सफ़र तूल पकड़ता है तो ये लोग दिन की जब सूरज की गर्मी तपश बढ़ती है तो फिर आप वापस चले जाते हैं। मामूल के मुताबिक एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो दिन की गर्मी जब बढ़ती है वापस जाते हैं। तो किसी यहूदी लड़के ने खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ कर देखा तो 2 शुतर सवार पहाड़ों की ओर से नमूदार होते हैं। तो ये वो वक्त था कि जब इनको पता चला कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो फिर पूरी मदीना की उस वक्त जिसका नाम यसरब था, उस बस्ती के लोग, उस शहर के लोग यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए आते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए।